हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट, और डिस्काउंट में लगभग 50 सवाल आपके हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, 50 सवाल मैं करा चुका हूँ, वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समतुल्य बट्टा। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं समतुल्य बट्टा का कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया हूँ, उसी पे आधारित हम लोग प्रश्न कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी के आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला ही प्रश्न मैंने लिख रखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया। मैथ में कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था कि यदि यहाँ पर दिया है के रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 3 क्रमागत छूट क्रमशः X%, Y%, Z% दी जाती हैं, तो छूट प्रतिशत क्या है, एकल छूट क्या है। यहाँ पर एकल लगा लेना बच्चे, एकल छूट प्रतिशत क्या है। तो क्या बताया था मैंने, इसके लिए आपको अगर याद हो तो मैंने जो फार्मूला बताया था वो बताया था ये। यदि X% Y% एंड Z% के 3 छूट होते हैं, तो इसके लिए मैंने सिद्ध करके बताया था, आपको ड्राइव करके बताया था कि होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला ए समतुल्य बट्टा का X + Y + Z%, ठीक, माइनस फिर क्या बताया था X Y Z + ZX अपान में कितना बताया था 100, और प्लस बताया था X Y Z अपान 10,000। बोलो, बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे, इन्हीं से मिलते जुलते। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 क्रमागत अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हों, तो उनका एकल बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो उसका डायरेक्ट मैंने फार्मूला आपको वहां पर बताया है कॉन्सेप्ट में। क्या होता है X + Y + Z%, और यहां पर होता है X Y Y Z ZX%, फिर यहां पर X Y Z % अपान 10,000। इसमें जब जब डबल का गुणा होता है तो यहाँ पर 100 है, जब तीनों को गुणा हो जाता है तो यहाँ पर 10,000 है, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहला क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा था कि आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला 7वां क्वेश्चन। अब देखो, इसी का ये रूप है, ये भाई X Y के रूप में दिया था, ये संख्यात्मक मान में दिया है। तो अब देखो, इसको अप्लाई करके देखते हैं। 15%, 10%, 8% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के समतुल्य होगा। तो मैं कई तरीके आपको बताया था, रेशियो मेथड बताया था, 100 मान के बताया था, और आपको फार्मूला मेथड भी बताया था। तो यहाँ पर 3 बट्टे हैं, तो 3 बट्टे के लिए ये अभी मैंने फार्मूला बताया है पहले क्वेश्चन से। तो आप जो है इस फार्मूलों को इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, और तुरंत सवाल हो जाएगा। देखो, X + Y + Z मतलब तीनों का योग, तो तीनों को जोड़ोगे तो 15 + 10 + 8, तो ये हो जाएगा 33। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो, अब ये छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए। देखो, तीनों का योग है, तो हमने तीनों को जोड़ दिया इनको, तो आ गया 33 माइनस। अब ध्यान रखना, अब देखो गुणा करके यहाँ पर रखना, बार बार हमें लिखे X × Y, तो मतलब 15 × 10, तो 15 में आप 10 का अगर गुणा करते हैं तो 150 आता है, प्लस Y में जब Z का गुणा करेंगे, यानी 10 में 8 का, तो 80 आएगा, ठीक है ना बच्चे। अब इसी तरह से Z का X में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और प्लस क्या होता है X Y Z, तो यहाँ पर इन तीनों का गुणा। तो इस बार आप गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाते रहना है, ताकि हम कैलकुलेशन से बचे रहें थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 100 छूट गया है, इसके बटे में 100 होता है, ठीक है ना। ये अब आप देखेंगे, हम इसको कुछ कैंसिल कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 200 हो जाएगा। 8 से काट देंगे 200 को, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 5 से 15 3 बार में कटा है, ठीक है ना यार, 3 बार में,
ठीक, तो आगे देखो ये 3/25 आ गया। थोड़ा सा इसको भी बच्चे हल करेंगे तो 150 प्लस 80 प्लस 120, तो क्या मैं इसको मिटा कर लिख दूं? आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए। तो 150 प्लस 80 प्लस 120, तो ये तो हो गया 200 और 150 मिलकर हो गया 350। तो क्या बच्चे मैं यहाँ 350 डायरेक्ट रख दूं? बोलो, कोई दिक्कत? आप नोट कर लिए होंगे, ये 350 हो गया। देखो 0 से 0 कैंसिल, जब यहाँ से एक 0 आप हटाएंगे क्योंकि ऊपर तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो फाइनली बच्चे ये आपका आएगा 33 माइनस 3.5 प्लस अब देखो 3/25 का मतलब कितना होता है? 25 से काट लो तो ये 0.25 एकन्नम 25, 25 दूना 50। अब देखो ये छोटी चीज है बच्चे, आप 3 में भाग दे रहे हैं 25 का। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना आती हो ये चीजें, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब एक बार जाएगा 25 एकन्नम 25, ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी ये आ जाएगा 0.12। अब देखो इसको हल करेंगे तो आप देखो 33 में से 3.5 घटाएंगे तो आएगा 29.5, और 29.5 में ये देखो 3.5 में से ये 33 घटाएंगे तो आएगा 29.5 और प्लस 0.12, तो इसको जोड़ देंगे तो बच्चे ये आएगा 29.62%। कितना जाएगा? 29.62%। तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कब? जब ये सारी चीजें आपको आती हों, चाहे रेशियो मेथड से करिए चाहे इससे कर लीजिए। वैसे अगर सीधे सीधे परसेंटेज दिए हैं तो आप इसी से करेंगे तो मुझे लगता है सही होगा। अगर इनमें डिजिट अगर 0 हो या 5 का गुणज हो, अगर प्राइम नंबर हो तो आप इसी से कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए अब अच्छा मैं इसको जो है रेशियो मेथड से भी बताऊंगा, आप परेशान ना होइए। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बता ही देता हूं। अब हर क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि हम हर क्वेश्चन को 2 तरीके से बताएं। हम इसको एक ही तरीके से बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो मेथड भी बता देता हूं। आपको पता है 15% की जो वैल्यू होती है वो 3/25 को कितना होता है? 3/20 होती है। 15% की 3/20 होती है। देखो मैं इसका लिखे दे रहा हूं, इसका होता है 3/20 और इसका होता है 1/10 और इसका होता है 2/25। देखो 20 की वस्तु पर 3 की छूट, तो 20 की वस्तु पर 3 की छूट देंगे तो वस्तु मिलेगी 17 में। 10 की वस्तु पर 1 की छूट तो वस्तु 9 की। 25 की वस्तु पर 2 की छूट तो वस्तु होगी 23 की। अब इनको थोड़ा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 25 दूना 50, ये सीधा सीधा 5000 हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 निम्मा हो जाएगा 207, और 207 में 17 को गुणा करेंगे तो 17 सत्ते 119, और हम 207 में 17 गुणा कर रहे हैं, 17 सत्ते 119 की 9, और ये 0 हो जाएगा। फिर देखो 17 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 11 बचा हुआ है, 11 के यहाँ पर 1 आ जाएगा, 17 दूना 34 से 35, 17 दूना 34 से 35, तो ये आ जाएगा 3519। तो भैया आपको पता है, मैंने बता रखा है, ये होता है एमपी यहाँ के लिए और ये होता है एसपी। आप 5000 की वस्तु इतने में बेच रहे हैं तो आपको लाभ कितने को हो रहा है, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 1। देखो 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 1 गए हो जाएगा 8, और यहाँ पर 9 में से 5 गए हो गया 4, और 4 में से 3 गया हो गया 1। आपको लाभ कितने को हो रहा है, मतलब सॉरी लाभ नहीं, 5000 की वस्तु आप कितने में दे रहे हैं, 3519 में। छूट कितना दे रहे हैं, 1481 रुपये छूट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1481। तो इसी को परसेंटेज में चेंज कर दो बच्चे, तो छूट गुणे 100 बटे एमपी मार्क प्राइस कितना है इसका, 5000। देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 दूनाई 10 और 5 9 45, 3, फिर 5 छक्का 30, 5 दूनाई 10। अभी दशमलव मत लगाओ, यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब देखो यहाँ पर 5 से काटे हैं ना तो 10 बचा हुआ है, जब इस 0 को हटाएंगे तो ये दशमलव खसक के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 29.69%। तो आप चाहे रेशियो मेथड से कर लीजिए और चाहे फिर फार्मूला मेथड से कर लीजिए, दोनों ही बात बराबर है, लेकिन आपको देखना है कि आपको कौन सा अच्छा पड़ेगा और कौन सा सुटेबल रहेगा किस सवाल के लिए। चलो अगला चलते हैं। बच्चे चलो आइए देखते हैं।
अब अगला सवाल है 22 सही 2/9%, 14 सही 2/7% और 6.25% की 3 छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। अब अगर आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो आपको फ्रैक्शन जब डिफिकल्ट परसेंटेज दिए हों तो तुरंत रेशियो मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए। तो 22 सही 2/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 2/9। कितना होता है? 2/9। 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है? ये होता है 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7। अब 6.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/16 होता है। कितना होता है? 1/16 होता है। तो अब ध्यान से देखना, 9 MP है 2 की छूट, 9 MP मार्क प्राइस है, 2 की छूट तो वस्तु 7 पर आ गई। 7 की वस्तु पर 1 की छूट तो वस्तु 6 पर आ गई। 16 की वस्तु पर 1 की छूट तो वस्तु आ गई 15 पे। ठीक, अब इसको कुछ कटे पिटे तो काट दीजिए। कट रहा है क्या? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। 2 से काट दो, 2 अठे 16, 8 सते हो जाएगा। ये हो गया 56 इधर, और इधर कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। तो भैया मार्क प्राइस आपका आ चुका है कितना? 56, और SP आ चुका है कितना? 35। तो आप 56 की वस्तु को 35 पर बेच रहे हैं, तो आपने छूट सीधा सीधा कितना दे दिया? 21 रुपए। कितना छूट दे दिया? 56 की वस्तु को 35 पे बेच दिया, तो आपने छूट कितना दे दिया? 21 ही होगा ना? 15 अच्छा 21। ठीक है। हाँ, अब गुणे देखो छूट कैसे निकालते हैं? छूट इंटू 100 अपान मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकलेगा? मार्क प्राइस कितना है? कितना? 7 से काट दो, 7 अठे 56, 7 त्रिका 21, 4 से काट दो, 4 दूनाई 8, 4 पच सामने 100, तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, सॉरी 75/2। अब 75/2 का मतलब होता है 37.5%। कितना जाएगा? 37.5%। नोट करो फटाफट। बातें समझ में आ रही है ना? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दिया करिए, ताकि मैं थोड़ा सा उसमें सुधार कर सकूं कि जो चीज़ें आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ पा रही है। अगला देख लो फटाफट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो मैं जितना कहूँ उतना कम कहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है? देखो, बड़ा लॉजिकल सवाल है। कह रहा 50 क्रमागत छूट क्रमशः 2%, 4%, कॉमा लगा हुआ है सब में, 2%, 4%, 6%, ऐसे ही डैश डैश के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी? के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी? अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 2%, 4%, 6%, 8%, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। और ये सीरीज कितनी बार लिखी हुई है? ऐसी संख्याएं 50 बार तक लिखी हुई हैं। कितने टाइम्स तक लिखी गई हैं? 50 टाइम्स तक लिखी गई हैं। तो भाई ये देखो 50 क्रमागत छूट है ना, तो आपको देखो ये पहले वाली तो पता है कि ये 2% है, ये 4% है, ये 6% है, ये 8% है, लेकिन लास्ट वाला छूट आपको नहीं पता है। तो मुझे ये बताइए, क्या आपको इसको देखने, या आप ऐसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? अंतिम पद कैसे निकाल सकते हैं? अंतिम पद, पदों की संख्या इसमें कितनी है ये आप निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने फार्मूला इसका नंबर सिस्टम बताया है, लेकिन यहाँ देखने समझ में आ रहा है बच्चे कि ये 2% है, ये 4% है, ये 6% है, ये 8% है। देखो, जब ये 2% लिखा है तो ये पहला पद है, जब ये 4% लिखा है तो ये दूसरा पद है, जब ये 6% लिखा है तो ये तीसरा पद है, जब ये 8% लिखा है तो ये चौथा पद है। ध्यान देना, 2 लिखा है तो पहला पद, 4 लिखा है तो दूसरा पद,
6 लिखा है तो तीसरा पद। तो ये बताओ, आप देख रहे होंगे कि जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, तो 50वां पद क्या होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? मैं बिना फार्मूला के देखो आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, कोई नंबर सिस्टम का यूज नहीं करना है। वैसे तो ये एपी में है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का फार्मूला मैं बता रखा हूं, चाहे तो बच्चे उससे निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ लॉजिक से ही हो जा रहा है। तो 50वीं पद कितना हो जाएगा? 100%। अब मुझको बताओ, मतलब अब इसका मतलब समझो, ऐसे छूट देते 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 लास्ट में आपने वस्तु कितने की बेच दिया? 100% छूट पर दे दिए। अगर आप ये बताओ, आप 2% देते हैं एक ही वस्तु पर, 2% देते हैं, फिर 4% देते हैं, फिर 6% देते हैं, फिर 8% देते हैं, ऐसे करते करते कितने परसेंट तक चले जाते हैं? 100% तक। तो एकल छूट किसके बराबर हो गई? भैया 100% की हो गई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई वस्तु पर पहले 2% का छूट देते हैं, फिर कहते हैं 4 और ले लीजिए 4% का, फिर कहते हैं 6% का और ले लीजिए, फिर कहते हैं 8% का और छूट इस पर ले लीजिए, फिर कहते हैं 10% का और छूट ले लीजिए, आप लास्ट में कहते हैं फ्री का ही ले जाइए। तो ये बताओ, आप फ्री का किसी को सामान दे रहे हैं तो अगला आदमी क्या कहेगा? कहेगा कि मुझको 100% की छूट मिल गई। आप ये बताओ, अगर किसी वस्तु का सीपी 200 रुपये है और आप लेने गए उस वस्तु को, आपको इस वस्तु को 0 रुपए में दे दिया गया। कितने रुपए में दे दिया गया? 0 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 100% की छूट दे दी गई है। तो फाइनली ये सब जुड़कर, यानी कि जब आपने उसको फाइनली फ्री में ही दे दिया, लास्ट में 100% की छूट दे दी, तो ये सभी एकल छूट किसके बराबर होंगी? 100% के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी? 100% के बराबर होंगी। ठीक है ना? ठीक है, हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो पदों का योग का फार्मूला मैंने क्या बताया था, वैसे वो तो पदों का योग हो जाएगा। ठीक ठीक, पदों का योग नहीं निकालना, हमें यही निकालना। चलो ठीक है, 100% यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से समझ में, भाई लास्ट में आपने 100% का छूट दे दिया तो वस्तु फ्री का वो ले गया। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि आपने कितने % का छूट दिया उसको, तो कहेंगे कि फ्री का दे दिया, तो कहेगा ओहो, तो आप 100% का छूट दे दिए हैं उसको, तो यही ना हुआ, तो 100% का छूट उसको हो जाएगा। चलो आगे प्रश्न, ये लॉजिकल प्रश्न था। आप अगर बिना लगाए हुए बुद्धि से अगर सोचते तो भी ये सवाल हो जाता। चल अगला, चलो देखो, एक कंपनी 4 प्रकार के छूट देती है। ज्ञात करें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं कई बार ये, लेकिन बहुत बड़े एग्जामों में नहीं, लेकिन ये है कि जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसआई का हो गया, और जितने सिपाही के पद होते हैं स्टेट लेवल में, उसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे इसको किया जाएगा। कह रहा है ग्राहक के लिए कौन सा होगा, तो इसमें 2 प्रकार से पूछता है। कभी कहेगा कि ग्राहक के लिए कौन सा होगा, और कभी कहेगा दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा होगा। यहाँ पर 2 छूट दिए गए हैं, तो ग्राहक के लिए कौन सा होगा। जैसे हम छूट, मान लो ये पेन खरीदने गए, तो भाई हम अगर ग्राहक है, हम तो चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पेन पर छूट मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी छूट होगी उतना ही ग्राहक को फायदा होगा। लेकिन अगर मैं दुकानदार हूं, अगर मैं इस मार्कर को बेच रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि कम से कम छूट देनी पड़े, कम से कम छूट में ये बिक जाए। आप यही ना सोचेंगे, अगर दुकानदार हैं तो सोचेंगे कम से कम छूट पर बिक जाए। तो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें छूट मिले, और दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा होगा, जिसमें कम से कम छूट हो। तो देखो अब यहाँ पर 2% दिए गए हैं, इनका समतुल्य बट्टा अगर हमको पता हो जाए, तो समतुल्य बट्टा का मैंने फार्मूला आपको बता रखा है। 2 वालों का अगर निकालना हो तो उसका बताया था x + y - xy/100, जब 2 बट्टे हों, और 3 के लिए तो मैंने बता ही रखा है। आप यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान दो, देखो x + y तो होना ही होना है,
मतलब x प्लस वाई तो होना ही होना है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सभी का योग 50 हो रहा है, इसका भी योग 50, इसका भी योग 50, इसका भी योग 50, इसका भी योग 50। अब ऐसा मत करना कि एग्जाम में सभी का समतुल्य बट्टा निकालना शुरू कर दो, नहीं बच्चे, टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। सिर्फ अगर हम ग्राहक के लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए चेक कर रहे हैं? ग्राहक के लिए। हम ग्राहक के लिए पहले चेक कर रहे हैं, ग्राहक के लिए। तो मैंने क्या बताया, ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। अब अगर आप इस फार्मूले में आप देख रहे हैं तो भाई x प्लस वाई में से घटाना है किसको? x y अपान 100। तो ग्राहक को फायदा कब होगा? जब ये वाली वैल्यू कम से कम होगी। क्या होगी? कम से कम। भाई इन दोनों का योग तो होना ही होना है, ये जितना कम होगा इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू उतना ही बड़ा आएगा। देखो क्योंकि ये घटा रहे हैं ना भाई। आप मुझको ये बताओ, अगर मान लो इसका 5 वैल्यू आया तब ये पूरे का कितना आ जाएगा? क्योंकि इनका दोनों का योग 50 है, इसका 5 आ गया तो 45 आएगा। हैं समतुल्य बट्टा कितना आएगा? 45। अगर यहाँ पर 10 आ गया सपोज करो तो तब इसका कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर जितना इसका कम से कम वैल्यू आएगा उतना ही ग्राहक को फायदा होगा। अब केवल इतना आपको चेक कर लेना है कि x y अपान 100 जो है, या इतना केवल चेक कीजिए कि x y अगर इनका गुणा जितना कम से कम होगा वही ग्राहक के लिए फायदा होगा। 100 तो देखो सभी में आएगा ना, सभी में सेट करेंगे तो सभी में 100 फार्मूले में आता है। तो केवल हमको ये चेक कर लेना है कि किनका, इन ऑप्शन में से किनका गुणनफल सबसे कम है, किनका गुणनफल सबसे कम है। देखो अगर इसका और इसका गुणा करते हैं तो ये होता है 400। कितना होता है? 400। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 की 5, 5 × 4 = 20 और 20 × 2 = 22। इसका गुणा आता है 222। अगर इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 600। ठीक है ना, ये हो जाता है 600। और अगर आप इसका गुणा करते हैं तो 15 × 5 = 75 की 5, अब 15 × 3 = 45, अब 45, 7 × 5 = 12 यानी कि 52, 525 हो जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जितना कम से कम होगा उतना ग्राहक के लिए फायदा होगा। तो आप देखो सबसे कम इनमें कौन सा है? तो सबसे कम आपको दिख रहा है 45 और 5। कौन सा दिख रहा है? 45 और 5। तो भैया यही ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगा। ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगा 45% और 5% वाला बट्टा। ठीक, ये बात हो गई। एक तरीका तो ये चेक करने का हो गया। एक तरीका और भी है, क्या है कि अगर सभी बट्टे का योग अगर बराबर हो तो आप केवल ग्राहक के लिए अगर चेक करना हो तो आप केवल इतना चेक कर लीजिए कि किनके बीच सबसे ज्यादा अंतर है। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर 10 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है? 40 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो सबसे ज्यादा अंतर कहां है? इस वाले ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। तो ग्राहक के लिए समझ में आया, मैंने बता दिया ये चीज। अच्छा, मैंने गुणा क्यों किया, मैंने कैसे चेक किया? तो मैंने आपको, क्योंकि फार्मूला ये होता है, मैंने यहां से दिमाग लगाया कि ऐसे हो जाएगा। तो ग्राहक के लिए अगर देखा जाता है तो 45% और 5% वाला मैटर बिल्कुल सेट हो रहा है। ये अच्छा गुणा करने पर आया था कितना? 225। अब देखो, अब मैं देख रहा हूं दुकानदार के लिए, कभी कभी सवाल इसमें दुकानदार के लिए पूछ लेता है। दुकानदार के लिए बताओ, दुकानदार के लिए सबसे अच्छा इसमें कौन सा होगा? तो भैया मैंने बताया कि दुकानदार क्या चाहता है कि मुझको कम से कम छूट देनी पड़े सामान पे। तो कम से कम छूट देनी पड़े, कम से कम छूट देने का मतलब ये है इसका सबसे ज्यादा आना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा आएगा तभी तो। भाई अगर ये बताओ, जब ये अगर 5 आ रहा है तो इसका पूरे का, अगर मान लो ये 50 है और इसका 5 आ रहा है तो कितना आएगा समतुल्य बट्टा? 45। लेकिन अगर ये 10 हो जाता है तब ये 40 होने लगता है। अगर ये 20 हो जाएगा तो इधर ये 20 आने लगेगा, 30 आने लगेगा। ठीक है ना? तो मतलब क्या समझे आप कि जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा उतना इसका पूरा टोटल का वैल्यू कम से कम आएगा। तो मतलब हमें पता चला कि अगर दुकानदार को चेक करना हो तो हमें केवल इतना चेक करना है कि दोनों का गुणनफल जिसका सबसे ज्यादा होगा वही दुकानदार के लिए होगा। तो सबसे ज्यादा गुणनफल किसका है? आप देख रहे होंगे ये वाला 30% और 20%, क्योंकि इसका गुणनफल कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 30% और 20%। ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल है।
तो आपने देखा कि मैं एक सवाल के माध्यम से आपको 2-3 चीजें बता दिया हूं, ठीक है ना। चलो अब देखो 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल देखो बच्चे, 11वां नंबर सवाल है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य है। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% हैं तो तीसरी छूट दर क्या है। बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अच्छा, कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य है। अच्छा, 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य है यदि पहली और दूसरी छूट दरें क्रमशः 10% और 4%। तो बच्चे आपको पता है, क्या पता है कि 10% का फ्रैक्शन, अब इसको हम रेशियो मेथड से कर लेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, ठीक है ना। तो पहली छूट उसने 10% दी, 10 पर 1 की छूट, तो ध्यान देना 10 पर 1 की छूट दी तो मतलब वस्तु 9 पर पड़ी। अब 25 पहली वस्तु, दूसरी पर देखो कितने की छूट दिया, 25 पर 1 की छूट दिया तो 25 की वस्तु आपको मिलेगी 24 पर। और एक छूट और है, क्या है, कह रहा है कि पहली छूट, अच्छा तीसरी छूट की दर क्या है। तो भैया तीसरी छूट हमको पता ही नहीं है, तो बताओ क्या मैं इसको x मान लेता हूं कि ये जो है x से y हो जाता है। कितना हो जाता है, x से घटकर y हो जाता है। जब इतना हो जाता है तो किस एकल छूट के बराबर है, 19% के एकल छूट के बराबर है। 19% के एकल छूट के मतलब अगर यहां पर 100 रुपए की वस्तु रही होगी फाइनली, तो 19% की छूट मतलब वस्तु रही होगी 81 की। कितने की वस्तु बेची गई होगी, 81 की। मार्क प्राइस रहा होगा 100 रुपए, तो 19 की छूट मतलब 81 पर फाइनली उसको बेचा गया। तो आपको मैं इसको कैसे बताया था, कैसे बताता था, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल इसके बराबर होता है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इन तीनों का गुणनफल बताओ, इन तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा 250x। कितना हो जाएगा, 250x। मैं इसको रेशियो में कर लेता हूं, रेशियो भाई। अब देखो इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा, वैसे गुणा मत करो बच्चे, गुणा मत करो, मैं कहता हूं 10 गुणे 25। हम क्यों गुणा करें बेफालतू में, क्योंकि कट ही जाना है। देखो ये, अब ये सब रेशियो में है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी रेशियो में आएगा, ये रेशियो बटे और ये रेशियो, तो मैं इसको इसके बटे में लिखे दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 24 गुणे y, और बराबर रेशियो क्या आना चाहिए, 100/81। बोलो, यही तो मैं कॉन्सेप्ट बताता चला आ रहा हूं। अब आप देखेंगे तो यहां पर कुछ कटेगा, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ठीक। और कुछ कटेगा, हाँ 9 एकन्नम 9 और 9 नवा 81। 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 8 24। तो आप यहां पर देखेंगे कि x/y आएगा कितना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक। x/y आएगा कितना, तो आप देखेंगे 8 दूनाई 16, देखो इधर 8 बजे इधर 2, तो 8 दूनाई हो गया 16 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब आप देखेंगे भाई x की वस्तु को कितने में बेच रहा था, y रुपए में, तो भैया 16 की वस्तु है, कितने में बेच दी गई, 15 में। छूट कितने के दिया, 1 का छूट दिया। कितने का छूट दिया, 1 का छूट दिया। कितने में छूट दिया है, 16 रुपए। मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 16 की वस्तु को 15 में बेचा ना, तो बटे में आएगा 16 और गुणे में क्या हो जाएगा 100। तो भैया वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 1/16 की 100 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए 1/16 की वैल्यू कितना होता है। अभी मैं प्रश्न में ही बताया था 1/16 की वैल्यू होता है 6.25%। कितना होता है बच्चे, 6.25%, ठीक है। हो गया हो तो बताओ। चलो अंतिम सवाल देखो, वीडियो चल रहा है ना।
चलो देखो अगला सवाल, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ बच्चों। अगर अब भी आप मैथ नहीं सीख पाए तो तब फिर कोई नहीं सिखा सकता आपको। 3 समान क्रमागत, चलो देखो बच्चों वीडियो कट गया था, कैमरा बंद हो गया था, इसको फिर से देख लो लास्ट वाला। देखो तो सवाल मैंने पढ़ा था क्या कि 3 क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। प्रत्येक छूट क्या है? तो भाई कोई एक छूट है जो 3 बार लिखी हुई है, मतलब 3, जैसे हम 10%, 10%, 10% कर लें, और इसका एकल बट्टा जो निकाल के बता रहा है प्रश्न में, वो कह रहा है 78.4% के बराबर है। तो आपको बताना है कि जो ये 10% है वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो वही क्या है, वो कितना परसेंटेज है। तो देखो इस तरह के सवाल कैसे लगाए जाते हैं मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि भाई वो x से घटकर y हो जाता है। कितना? x की वस्तु को y में बेच रहे हैं। यही कितनी बार किया गया है? 3 बट्टे हैं ना, तो 3 बार होगा भाई। 3 बट्टे हैं तो 3 बार होगा। और बटे में देखो, अब देखो बटे में क्या आएगा, ये कहाँ से आएगा? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितनी छूट दी गई, 78.4% की छूट के बराबर है। मतलब अगर वस्तु अगर यहाँ पर अगर फाइनली 100 की आई होगी तो वो कितनी छूट? 78.4% की छूट। तो भैया 78 इसमें से घटाएंगे 78.4 तो वो आएगा 21.6। कितना आएगा? 21.6। आप 100 का 78.4 निकालेंगे तो 78.4 ही आएगा। 100 में से 78.4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21.6। आप ध्यान से देखना, आप क्या करते थे, इनका गुणा करते थे, तीनों का तो गुणा करते थे, तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा y³। हम इनको बटे में लिख दे रहे हैं, ये हो गया y³ बराबर क्या हो जाएगा? 100/200। अच्छा इसको अभी 1 मिनट, नहीं बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, आप यहीं से देख लीजिए। अब बच्चे आप देखेंगे तो इसका आप गुणा कर देते हैं, गुणा ही करके आता है, तो ये कितना आएगा? x³। यहाँ पर x³ आना चाहिए लेकिन यहाँ तो 100 रखा है। यहाँ पर कितना करेंगे? ये हो जाएगा y³। यहाँ तो y³ आना चाहिए लेकिन यहाँ तो 21.6 रखा है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ये दशमलव हटाना चाहूँ तो इधर मुझे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि x³, देखो रेशियो का मतलब बटे में लिख सकते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं x³ बटे y³। और यही किसके बराबर है? ये आपका बराबर है 1000/216 के। किसके बराबर है? 1000/216 के क्यूब है ये। तो अगर मैं x/y निकालना चाहूँ तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो क्यूब रूट 1000 का होगा 10 और 216 का होगा 6। तो मतलब क्या होगा? देखो आपने यहाँ पर अगर ध्यान से देखे होंगे तो x की वस्तु को y में बेचा गया, मैंने यही माना था। तो मतलब वस्तु है 10 रुपए की, मतलब MRP कितना है? 10। आप बेच कितने में देते हैं? तो ये तो आपका हो गया MRP और ये हो गया आपका SP। 10 की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं। तो आप छूट कितने की दे रहे हैं बच्चे? तो आप छूट दे रहे हैं 4 की। कितने की छूट दे रहे हैं? 4 की। 10 की वस्तु को 6 में, तो छूट दे रहे हैं 4 की। गुणे में क्या आएगा? 100। बटे में क्या होता है? मार्क प्राइस, क्योंकि हम डिस्काउंट परसेंटेज की गणना कर रहे हैं तो किसके आधार पर किया जाता है? मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 10। बटे में हो जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल। अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे 10 चौको 40%। तो कितना आ जाएगा इसका? 40%। ठीक है ना? चलो तो बच्चे आज इसमें यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? अब आगे लेके हम हाजिर होंगे। अच्छे से अच्छे सवाल आपको कराए दिए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं। अगर अब भी आप मैथ नहीं सीख पाएंगे तो बहुत फिर दिक्कत होने वाली है आपको। चलिए ठीक, नमस्कार।